देखो इधर तुम्हारा इसके बाद है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में। ओम्स लॉ से बहुत क्वेश्चन पूछता है। एक ओम्स लॉ है और एक सीरीज और पैरेलल का रेजिस्टेंस का है, वो हम लोग को इंपॉर्टेंट है। तो ओम्स लॉ क्या है? ओम्स लॉ वोल्टेज बताता है। वोल्टेज जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई का। वोल्ट क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई का। वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी इंक्रीज होगा। ओम्स लॉ क्या बोलता है, एकदम ध्यान से सुनना। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस V across the end of the metallic conductor is directly proportional to the current flowing through it at fixed temperature and temperature remains same is known as Ohm's law। फिर से समझो Ohm's law क्या है। Ohm's law क्या बोलता है कि potential difference between दो end of the conductor is directly proportional to the current flowing through it at constant temperature। Ohm's law क्या बोलता है कि the potential difference between two points of the conductor is directly proportional to the current flowing through it at constant temperature। ठीक, यही है हम लोग का ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ का क्या है, V इक्वल टू क्या होता है, आई आर हो जाता है। माने कि वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, करंट इंटू में रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, और भी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, करंट अप्लाइड का। माने कि अगर तुम वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट अप्लाई भी तुम्हारा जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट भी जो है वो भी तुम्हारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और जिसमें कि टेम्परेचर जो है तुम्हारा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, कोई दिक्कत? बाकी ये अपना स्लोप दिया है 3 को, ये स्लोप अपना तुम लोग को देख लेना है। इसके बाद है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। जब हम रेजिस्टर अगर सीरीज में ले रहे हैं, जब हम रेजिस्टर अगर सीरीज में लेंगे तो वो हो जाएगा रेजिस्टेंस इक्वल टू R1 R2 और R3। जब पैरेलल में लेंगे तो 1/R1 1/R2 एंड 1/R3। उसी तरह यहाँ पर देखो तुमको एक दिया हुआ है प्रूविंग के लिए कि यहाँ पर 6 का और 3 का तुमको निकालना है रेजिस्टर। 6 का और 3 का कब निकालना है तुमको, जब ये दोनों आपस में किसमें है, पैरेलल में। तो पैरेलल में तो क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस में 1/R2, और R1 का वैल्यू हम लोग कितना ले लिए 6, और R2 का कितना ले लिए 3। दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 6। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 ओम का हो जाएगा। ठीक है, जब भी हम रेजिस्टेंस अगर बात करें कि मैक्सिमम किस में निकलेगा, तो मैक्सिमम हमेशा निकलता है सीरीज में। सबसे लोएस्ट जो है रेजिस्टेंस तो वो निकलेगा तुम्हारे पैरेलल। ठीक है, तो ये तुमको दिया हुआ है कि किस तरीके से निकला है। अब एडवांटेज ऑफ पैरेलल ओवर सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। पैरेलल और सीरीज में डिफरेंस क्या है पहले वो समझो। मान लो अगर पैरेलल में लगा हुआ है कनेक्शन, ठीक है, तो पैरेलल कनेक्शन कैसा होगा, इस तरीके का होगा। यहाँ पर से अगर करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पर से अगर करंट फ्लो हो रहा है, मान लो अगर ये वाला जो तुम्हारा R1 ऊपर वाला रेजिस्टेंस है ये अगर खराब हो गया, तो क्या ये बाकी दोनों को इफेक्ट करेगा? नहीं, क्योंकि करंट को तो सीधा ही जाना है, तो ये दोनों इससे ट्रैवल होकर के पास होगा ही। ये फायदा होगा तुमको पैरेलल वाले में। लेकिन अगर सीरीज का हम बात करें, सीरीज रेजिस्टेंस में कैसे होगा, एक यहाँ पे जा रहा है, एक यहाँ पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस, तीसरा रेजिस्टेंस, ऐसा गया। ये वाला है तुमको R1 R2 और R3। अगर मान लो तीनों में से अगर कोई एक भी खराब हो गया, मान लो ये सेकंड वाला अगर नहीं वर्क कर रहा है, तो क्या तुम्हारा यहाँ पर करंट पास होगा आगे? नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर तो कनेक्शन ब्रेक हो गया। तो ये फायदा होता है तुमको पैरेलल वाले में। पैरेलल वाले में अगर एक खराब भी हो गया है तो दूसरे वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हारा अप्लायंसेस चलते रहेगा। लेकिन सीरीज में क्या होगा, अगर तुम्हारा एक भी अगर वर्क नहीं करता है तो वो सारे को इफेक्ट कर देगा, फिर सारा बंद हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी को हम लोग अब पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। देखो क्या लिखा है पहला, इंडिपेंडेंस ऑफ अप्लायंसेस। इंडिपेंडेंस ऑफ अप्लायंसेस का मतलब क्या है कि कोई एक अप्लायंस दूसरा पे डिपेंड नहीं होता है। कोई भी एक अप्लायंस दूसरा पे डिपेंड नहीं होता है। मान लो अगर तुम्हारा घर का एक अप्लायंसेस खराब हुआ तो वो दूसरे को खराब नहीं करेगा, या फिर उसके वजह से ऐसा नहीं है कि दूसरा वाला तुम्हारा वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सारे क्या है आपस में पैरेलल। जैसे तुम लोग अपने घर में जो स्विच लगाए हो वो कैसा रहता है कि एक बल्ब ऑन, एक स्विच ऑन करोगे तो एक बल्ब ही ऑन होगा, दूसरा स्विच ऑन करोगे तो फैन ऑन होगा। ऐसा तो नहीं है कि एक स्विच ऑन करने से फैन भी ऑन हो जा रहा है, बल्ब भी ऑन हो जा रहा है, सब ऑन हो जा रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। अब मान लो उस कनेक्शन में अगर एक स्विच से सब अगर कनेक्टेड रहता, अगर बीच में कोई एक भी फॉल्ट होता, या फिर अगर कोई भी एक नहीं चलता या खराब हो गया रहता, तो बाकी सब नहीं चलता, बाकी सब खराब हो गया रहता। समझ में आया? तो ये फायदा होता है हम लोग को पैरेलल में कनेक्शन करने में। तो अपने घर में जो ये कनेक्शन ये कैसा है, सीरीज है कि पैरेलल है?
पैरेलल है, क्योंकि एक स्विच से एक बल्ब ही ऑन होता है, ऐसा नहीं है कि एक स्विच से सारा ऑन हो जाता है। क्लियर? सेकेंड वाला है डिवाइस ऑफ डिफरेंट टाइप्स नीड ऑफ डिफरेंट करंट। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवाइसेस है, उसको डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट का जरूरत पड़ता है। समझ में आया? जैसे हम लोग का फ्रिज रहेगा, हम लोग का बड़ा टीवी रहेगा, या फिर हीटर रहेगा, गीजर उजर रहेगा, उसका वायर देखोगे बहुत मोटा रहता है। अगर मान लो हम उसको पतला वाला सॉकेट में घुसा देंगे, 5 एम्पियर वाला सॉकेट, मतलब जो 1 एम्पियर 2 एम्पियर वाला सॉकेट रहता है ना, छोटा सॉकेट हम लोग का जैसा यहाँ पे लगा हुआ है वैसा सॉकेट, चार्जिंग के लिए हम लोग नॉर्मल यूज करते हैं। इसमें अगर हम गीजर का लाइन डाल देंगे, चाहे हम बड़ा टीवी का लाइन डाल देंगे, मोटर वोटर का लाइन डाल देंगे, तो क्या ये सपोर्ट लेगा? नहीं, ये कुछ ही दिन के बाद जल बन करके खराब हो जाएगा। तो इसीलिए देखे होगे गीजर वाला हो, चाहे टीवी वाला हो, चाहे बड़ा अप्लायंसेस का जो बोर्ड होता है, वहां पे हायर एम्पियर का सॉकेट लिया जाता है। उसका जो स्विच रहता है वो थोड़ा बढ़िया क्वालिटी का और बड़ा होता है, ताकि वो उतना बिजली को सपोर्ट कर पाए, नहीं तो वो जल जाएगा, खराब हो जाएगा। क्लियर? लास्ट पॉइंट, रिड्यूस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब क्या होगा, अगर तुम एक ही वायर से अगर सब अप्लायंसेस को कनेक्ट कर दोगे, तो वहां पे रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा? रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। तो इसका मतलब क्या है कि अगर तुम्हारा वोल्टेज जितना चाहिए उस अप्लायंसेस को, उतना उसको मिल ही नहीं पाएगा। क्योंकि मान लो यहाँ पे हम एक वायर में यहाँ पे एगो पहले बल्ब कनेक्ट किए, दूसरा में हम फैन कनेक्ट किए, तीसरा में हम कोई और अप्लायंसेस कनेक्ट किए, चौथा में हम टीवी कनेक्ट कर दिए, तो क्या सबको, अरे यार कहाँ गायब हो गया, तो क्या सबको सेम अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा? कहाँ हो रहा है इसमें? सेम अमाउंट ऑफ करंट मिलेगा? नहीं मिलेगा। ये पहला वाला को ज्यादा मिल जाएगा, सेकंड वाला को हो सकता है उससे कम हो, थर्ड वाला को उससे कम हो, फोर्थ वाला को उससे कम। मतलब कि जैसे जैसे अप्लायंसेस बढ़ते जाएगा, करंट जो रहेगा पोटेंशियल उसका कम हो जाएगा, वोल्टेज उसका कम हो जाएगा। समझ में आएगा? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस के वजह से वोल्टेज इफेक्ट होगा, वोल्टेज कम हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे लो। नेक्स्ट तुमको दिया है सर्किट डायग्राम। यहाँ पर देखो इलेक्ट्रिक सेल के लिए ऐसा सर्किट है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के लिए ऐसा सर्किट है। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम लोग बैटरी कहते हैं, ठीक है। प्लग है और की है, प्लग और की हो गया तुम्हारा स्विच। अगर ओपन रहेगा तो देख लो इसमें कोई डॉट वगैरह नहीं है, लेकिन अगर क्लोज रहेगा मतलब कि स्विच ऑन है तो वहां पे ऐसा डॉट रहेगा। वायर ज्वाइंट रहेगा तो इस तरीके का सिंबल इसमें रहेगा, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग रहेगा तो इस तरीके का सिंबल। ठीक है, ये अलग अलग देखो तुमको सिंबल दिया गया है, इतना में कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हम लोग पावर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? रेट एट विच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम, रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर इक्वल टू क्या होता है? बी इंटू आई, वी आई नहीं, बी इंटू आई। और पावर इक्वल टू और क्या होता है? आई स्क्वायर आर। पावर और एक क्या होता है? बी स्क्वायर बाई आर। तो अपना पावर निकालने का 3 वो तरीके का फॉर्मूला है, बढ़िया से रट्टा मार लेना है एकदम। यहाँ पे पी क्या है? पावर है, ऐसा यूनिट क्या रहेगा इसका? वाट रहेगा। डी क्या है? वोल्टेज, मतलब वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस है। आई क्या है? करंट है, करंट किससे नापेंगे? एम्पियर में हम लोग नापेंगे। ठीक है, उसके बाद है अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब क्या है कि कितना एनर्जी एक सेल के द्वारा सप्लाई किया गया है, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? पावर इनटू में टाइम। और पावर हमेशा हम लोग किस में लेंगे? किलोवाट में लेंगे। पावर किस में लेंगे? किलोवाट में लेंगे। अगर तुम्हारे पास वाट में क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उस वाट से कन्वर्ट करना पड़ेगा तुमको किलोवाट में, वाट से कन्वर्ट करोगे किलोवाट में। अगर हम 1 किलोवाट का अगर हम बात करें तो वो होता है तुमको 1000 वाट, 1000 वाट। क्लियर है? तो 1 किलोवाट में 3 इंटू 10 टू द पावर में 6 जूल रहता है। और तुमको अगर अपना घर का बिजली बिल निकालना है तो बिल इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ वाट इनटू प्राइस ऑफ 1 यूनिट। तुम कितना वाट उठाए 1 महीना में और 1 यूनिट का कितना प्राइस है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा बिल निकल जाता है। और ये जो बिल होगा वो तुम्हारा किस में होगा? किलोवाट आवर में होना चाहिए, तभी तुम्हारा बिल निकलेगा। क्लियर है?